हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हाल ही में बेंगलोर से सौरभ रानाडे ने एक बढ़िया सी स्प्रेडशीट आपको अपडेट करके भेजी थी, राइट। सौरभ भाई ने बहुत अच्छा काम किया है और उन्होंने शॉर्ट टर्म में जो भी ट्रेंडिंग में है, जिसमें पोजिशनल ट्रेडिंग किया जा सकता है, वो सब स्टॉक्स का उन्होंने लिस्ट भेजा है। जरूर काबिल तारीफ है, बढ़िया काम किया है। उन्होंने शॉर्ट टर्म ट्रेंड जिनकी पॉजिटिव है वो सब शॉर्ट सेग्रीगेट करके दिए हैं ताकि आप लोग वो स्टॉक्स पे काम कर सको, राइट। सो वंडरफुल सौरभ भाई, ताली बजानी चाहिए आपके लिए। यहाँ पे कुछ चीजें पे मैं कमेंट करना चाहूंगा, तो मैं चाहूंगा वो शीट पे हम कुछ बात करें ताकि कुछ गलतियां भी इसमें हो सकती है आप लोगों से, वो गलतियां आपसे ना हो। देखो, इसी प्रकार की जो भी स्टॉक शॉर्ट टर्म ट्रेंड में पॉजिटिव रहते हैं, ऐसे स्टॉक्स में अच्छा फायदा भी हुआ है, तो कई स्टॉक में हम फंसे भी है। तो आप आने वाले समय में ना फंसो, उसके कारण मैं कुछ अभी से एडवांस में आपको कमेंट देना चाहूंगा, राइट। बुरा तो नहीं है सौरभ भाई, है ना। देखो, मेरे को तो एज ए टीचर जब आपने अपडेट किया तो बढ़िया काम किया आपने, पर कुछ गलती ना हो ना, वो भी मेरे को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, तो मैं वो चीज आपसे ना थोड़ी डिस्कस करता हूँ, राइट। बाकी शीट आपने जो जो समय पे बनाई है वो बढ़िया टाइम। इसी प्रकार से आपको जो अलग अलग चीज आपने सीखे हो, अब जो बेसिक्स आप सबका क्लियर है, अब उन्हीं बेसिक पे डेटा स्टडी करके आपको अलग अलग क्रिएटिव आइडियाज करनी चाहिए, जिसमें से एक आइडिया ये आपने दी है, राइट। चलिए, क्या हम लोग इस शीट में ध्यान रखें? ओके, ओके, चलिए, आई होप okay. I hope now you are able to see this Excel sheet, right? जो आपको सौरभ भाई ने भेजी थी। मैंने कुछ करेक्शन या आखिरी टैब में लिखे हुए मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। कई शेयर से सौरभ भाई ने इस सीट को अलग अलग प्रकार से सेग्रीगेट किया है। 50 मेमा के ऊपर जिनके लो है, जिन्होंने 50 मेमा पे क्लोज दिए, 50 मेमा और 100 मेमा के बीच के स्टॉक, अच्छा इन्होंने पूरा लिस्ट बनाया है। मेरे हिसाब से आप पहले प्रकार के स्टॉक पे ही ध्यान दोगे, वो ज्यादा अच्छी चीज है, राइट। अब इसमें क्या कुछ हम लोग ध्यान रखें, दीज आर करेक्शंस फ्रॉम मी। आप ये जो सारे जो शेयर्स देख रहे हो, जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड जिनके अच्छे हैं, उसको और दो नाम से ऐड करो: शॉर्ट टर्म ट्रेंड, मिड टर्म ट्रेंड एंड लॉन्ग टर्म ट्रेंड, राइट। आपको ध्यान रहे कि इनमें से कौन से ऐसे शेयर्स है जिनके शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, ये तीनों ट्रेंड भी क्लियर है, राइट। जैसे यहां पे कुछ उदाहरण हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल सीजीसीएल। जब आप इसे मिक्स करोगे ट्रेंड में, तब आपको ये ध्यान रखना होगा कि रीड नॉट एज स्टॉक बट एज सेक्टर। इसे स्टॉक की तरह ना देखे, इसे एक सेक्टर की तरह देखे, राइट। तो दो चीज पे अभी हम पहले बात करते हैं कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड और लॉन्ग टर्म ट्रेंड को मिक्स कैसे करें और सेक्टर में कैसे देखें स्टॉक को। जैसे कैप्री ग्लोबल है, कैप्री ग्लोबल आपकी फाइनेंस की कंपनी है, राइट। इसका सेक्टर कौन सा है? फाइनेंस। तो कैप्री ग्लोबल चल रहा है, तो इसको फाइनेंस से कंपेयर करके देखो, क्या और फाइनेंस की कंपनी अभी चल रही है? तो नीचे पूरा देखो और कौन सी कंपनी फाइनेंस में शॉर्ट टर्म ट्रेंड में अच्छी है? कोई नहीं है, ये खाली एक मुथूट फाइनेंस है। तो आपको मुथूट और कैप्री ग्लोबल, ये दो कंपनियां क्यों मिली फाइनेंस में, राइट। फाइनेंस में असल में एचडीएफसी सबसे लीडिंग कंपनी है, हाउसिंग फाइनेंस वाली एचडीएफसी। दूसरी बजाज फाइनेंस लीडर है, फ्रंट रनर है। तो ये दो कंपनियां हैं, पर वो दोनों नहीं है यहाँ पे, और ये मुथूट और एसएल है, अरे कैप्री है। क्यों? क्योंकि वो कंपनियों के लॉन्ग टर्म ट्रेंड बढ़िया थे। शॉर्ट टर्म ट्रेंड में ये दो कंपनियां उनसे बढ़िया है। तो शॉर्ट टर्म का मतलब क्या हुआ? देखो, लॉन्ग टर्म यानी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, लॉन्ग टर्म हाई ग्रोथ, हाई
क्लियर हिस्ट्री, वो सब चीज में आपकी एचडीएफसी बजाज फाइनेंस का नंबर आता है। पर शॉर्ट टर्म इस साल का ट्रेंड देखे तो मुथूट और कैप्री आगे चल रहे, राइट? कैसे हम लोग कह सकते हैं? लेट मी ओपन द चार्ट। यहाँ पे मैंने चार्ट ओपन किया और मैं यहाँ पे कैप्री ग्लोबल लिखता हूं। तो ये कैप्री ग्लोबल है, मैंने मंथली चार्ट ओपन किया है। वाओ, शॉर्ट टर्म निफ्टी यहां ट्रेड कर रहा है 50 और 100 मेमा के बीच में, पर आपका कैप्री ग्लोबल जो है वो 50 मेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इट सेज दैट आई एम पॉजिटिव ऑन शॉर्टर टर्म, इट डजंट मीन आई मे बी गुड फॉर लॉन्ग टर्म, राइट? लॉन्ग टर्म की कहानी अलग है, हम अभी शॉर्ट टर्म पे बात कर रहे हैं, राइट? तो शॉर्ट टर्म में कैप्री ग्लोबल इज गुड। मैंने चार्ट को और जूम किया, जूम आउट, स्क्रॉल करके, तो आप देख पा रहे हो कि ये तो 2010 का जो हाई था वहीं पे है। इसने ब्रेकआउट देने का प्रयास किया कि चलो मुझे भी चलने दो, पूरा फाइनेंस चल रहा है, मैं क्यों नहीं चल रहा हूं? पूरा फाइनेंस 10 साल से तेजी में है, इसे 10 साल बाद याद आया कि मेरे भी तेजी करनी है। तो ये लीडर नहीं है, ये लैगर है, राइट? तो लॉन्ग टर्म में आपका ये शेयर क्रॉस पे आता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव है। आई एग्री विद दिस थिंग। इसे आप और कंपनियों के साथ कंपेयर करके देखो कि और कोई है जो लॉन्ग टर्म में भी अच्छा हो, शॉर्ट टर्म में भी अच्छा हो। तो आपका जो लिस्ट जब अगर मैं देखता हूं तो इस लिस्ट में मुझे और कोई फाइनेंस की नहीं मिलती है, एक ये मुथूट फाइनेंस मिलती है। लेट मी चेक मुथूट फाइनेंस। ये है मुथूट फाइनेंस। शॉर्ट टर्म ये भी बढ़िया है, देखो 50 मेमा का ही लो लगा के वापस, ये तो यहाँ चल रहा है, निफ्टी इधर चल रही है, मुथूट इधर चल रहा है, आउट परफॉर्मिंग। अब इसमें और कैप्री ग्लोबल में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। कैप्री ग्लोबल का जो भाव है वो इधर चल रहा है 2010 के भाव पे, और ये 2010 या 13 के भाव से 4 गुना ऊपर चल रहा है। तो ये क्यों होता है? ड्यू टू लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड फंडामेंटल्स। जो लीडर होते हैं वो सबसे पहले रैली करते हैं, जो लैगर्स होते हैं वो आखिर में रैली करते हैं। सेक्टर चलता है तो सबको चलना है, सेक्टर टूटता है तो सबको टूटना है। टूटने में भी जो लीडिंग कंपनियां रहेगी वो आखिर में टूटेगी, जो लैगिंग कंपनियां रहेगी वो पहले टूटेगी। इस केस में हम देखें तो कैप्री ग्लोबल शॉर्ट टर्म में भी अच्छा है, पर लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस नहीं रख सकते। अगर आपको फाइनेंस सेक्टर में जाना ही है, क्योंकि फाइनेंस की जो लीडिंग कंपनियां है वो भी ब्रेकआउट नहीं दिया है, वो शॉर्ट टर्म खराब है। एचडीएफसी सबसे बड़ी फाइनेंस की कंपनी, ये 2008 में 8 की मंदी के समय इसका जो भाव था उससे ऑलमोस्ट 6 गुना भाव पे चल रही है। बढ़िया रैली की, पर शॉर्ट टर्म में अभी ये 50 में माह पे है, राइट? इवन बजाज फाइनेंस जो और एक कंपनी है, ये भी 50-100 मेमा के बीच में है। यानी शॉर्ट टर्म में आपको मुथूट और कैप्री इसको आउट परफॉर्म कर रहे हैं, पर आप इसकी सही कहानी देखो तो ये 2008 में 30 रुपया था, ये 10 गुना नहीं 100 गुना हुआ है पिछले इतने सालों में। और कैप्री ग्लोबल वही भाव चल रहा है 10 साल बाद भी। तो जब कभी कुछ खराबी आ सकती है हम फंस भी सकते हैं, राइट? तो ब्रेकआउट जब देता है, आप ब्रेकआउट वाले शेयर लेते हो तो इसमें ट्रैप ना हो इसका ध्यान कैसे रखें? ट्रैप ना हो इसके लिए ऐसे शेयर पे रखे ध्यान जो लॉन्ग टर्म हिस्ट्री क्लियर हो, जो यहाँ पे मुथूट फाइनेंस की है, राइट? मुथूट फाइनेंस इज गुड इन शॉर्ट टर्म, इन लॉन्ग टर्म बोथ द वे। योर कैप्री ग्लोबल इज नॉट गुड फॉर लॉन्ग टर्म, इट्स गुड ओनली फॉर शॉर्ट टर्म। समझ में आ गई ये चीज? इसी वजह से मैंने यहाँ एक चीज और लिखी है, चेंज नेम फ्रॉम वेल्थ टू प्रॉफिट मेकर, राइट? देखिए सर, मैं अपने वेल्थ क्रिएटर ड्यूरिंग कोरोना फॉल लिखा है ना, तो आपकी सोच सही है कि इसमें से आपको वेल्थ क्रिएटर मिलने वाला है, क्योंकि यही लाइफ टाइम आई लगाएंगे। आपकी बात भी सही है, ये लाइफ टाइम आई लगाएंगे ही, पर वेल्थ क्रिएटर नहीं, क्योंकि ये कभी ना कभी 2-3 साल में जब मार पड़ेगी,
अगर ऐसा ही शेयर हुआ जिसके फंडामेंटल लॉन्ग टर्म अच्छे नहीं है, तो वापस 10 साल बाद वाले भाव पे आ जाएगा, पुराने भाव पे आ जाएगा, तो हम फंसेंगे कि नहीं। ये शीट में से कुछ शेयर आपके जरूर वेल्थ की छलांग लगाने वाले हैं, और कई शेयर वापस वही भाव पे आ जाएंगे। तो हम क्या करें, इसी में से सेक्टर वाइज सेग्रीगेट करें, और जो टॉप की कंपनीज है उसी 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 को रखें। डन। बराबर की नहीं। नाउ और एक चीज मैंने नोट की है यहाँ पे, मैंने आपको बताया भी, रीड स्टॉक नॉट एज स्टॉक बट सेक्टर। देखो ये कैसे काम करता है। जैसे यहाँ पे आपकी और एक कंपनी है ग्रेन्यूल्स, तो ग्रेन्यूल्स का चार्ट देखे, ग्रेन्यूल्स आपने क्यों लिया है वो मैं समझा। मैं यहाँ पे फटाफट आपकी जो भी कंपनियां हैं, आपकी कौन सी कंपनी है, फार्मा में से कौन सी है वो मैं एक एक करके लिख देता हूं। यहाँ पे एक शीट आपको बनानी चाहिए, एक और ऐसा। यहाँ पे लिखे हम इंडस्ट्री वाइज क्लासिफिकेशन, ये था फाइनेंस, अब ये है फार्मा। ऑलराइट, अब फार्मा में एक है आपके पास ग्रेन्यूल, दूसरी फार्मा में इप्का, फिर है आपका एस्ट्राजेन। राइट, कई कंपनी है, देखो सब नहीं देखते हैं, पर आप देखना, आप सब पे थोड़ी मेहनत कर लेना। मैं आपको बताता हूं, चलो पहले ग्रेन्यूल से शुरुआत करें। ग्रेन्यूल्स आपने नोट किया होगा कि बहुत सी बार हमने जब क्वेरी में भी बोला है, हमने बोला है बढ़िया कंपनी है, पर वेल्थ के लिए नहीं है। अब क्यों, वो भी थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ग्रेन्यूल्स का चार्ट आपके सामने है, लॉन्ग टर्म गुड, यह आपकी 2008 की मंदी, 2008 की मंदी को उसने ऑलरेडी यहाँ पे 15 रुपए पे पार कर लिया था, फिर बढ़िया तेजी आई। अभी ये जो शेयर है ये शॉर्ट टर्म अच्छा है, निफ्टी इधर है, ये 50 मेमा के ऊपर है, तो शॉर्ट टर्म दिस इज अ गुड स्टॉक। बट फॉर मिड टर्म हम देखेंगे कि यहाँ पे करेक्शन मोड चल रहा है। राइट, दिख रहा है आपको, ये करेक्शन मोड बनाता जा रहा है। तो मिड टर्म में ये करेक्शन में है, शॉर्ट टर्म में ये अप ट्रेंड में आने की कोशिश कर रहा है, बढ़िया है। अभी भी आपका ग्रेन्यूल 2015 के हाई के नीचे है कि नहीं। राइट, पर ग्रेन्यूल शॉर्ट टर्म अच्छा है तो इसको चलना है। ये 2-3 महीने में हो सकता है ये 2015 वाला हाई उदा ले। क्यों, हम दूसरे फार्मा देखते हैं तो पता चलेगा। और कौन सा फार्मा था आपका, इप्का। देखो इप्का लैब जो है आपकी, उस वो तो ऑलरेडी 2015 वाला भाव से फट चुकी है। राइट, वो ऑलरेडी चल चुकी है। तो ग्रेन्यूल क्यों निकल सकी, नहीं निकली और इप्का निकली, ये उन दोनों के फंडामेंटल है। इप्का ने ये भाव पिछले साल ही कूदा दिया, बराबर है। तो इप्का पिछले साल से ही आपको कह रही थी कि मैं ग्रेन्यूल को आउट परफॉर्म करूंगी, बराबर की नहीं। 2015 की मंदी से उसका भाव ऑलमोस्ट डबल होने को आया है, जबकि ग्रेन्यूल 2015 के भाव पे है। तो चलो मुझे बताओ, ग्रेन्यूल और इप्का में कौन अच्छा। इप्का। चलो और एक शेयर देखोगे तो पता चल जाएगा। ये सेक्टर में तो कई कंपनियां हैं। आपका एस्ट्राजेन भी आपने देखा शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा है, तो इसलिए आपने अपने लिस्ट में डाला हुआ है। गुड सौरभ। मैं इसका लॉन्ग टर्म जब स्क्रॉल करता हूं तो मुझे एक चीज डिस्कवर होती है कि यार इसका तो 2012 का जो भाव था, वो भाव तो इसने भी पिछले में नहीं कूदाया है। तो 10 साल बाद इसने अभी ब्रेकआउट दिया। देखो ग्रेन्यूल ने नहीं दिया है, वो अगले महीने देगा। इप्का ने पिछले साल दिया, इसने पिछले महीने दिया। 3 में से बढ़िया कंपनी मेरे को कौन सी बताओ। इप्का। 3 में से आपकी सबसे घटिया कंपनी कौन सी। मैं वापस समझाता हूं, आपका जो ग्रेन्यूल्स है वो 2015 के भाव पे चल रहा है। 2015 आपका जो एस्ट्राजेन है, इसे 2012 में जबरदस्त मार पड़ेगी, ये 2012 के भाव पे चल रहा है, यानी 10 साल पुराने भाव पे चल रहा है ये। राइट,
क्यों ऐसा? चलने में सब चलेंगे, कंपनियां नहीं चल रही है, इनका सेक्टर चल रहा है, पर मुझे ये ध्यान रखना है, मैं कमाऊंगा एस्ट्रा में भी, ग्रेन्यूल में भी, इक्का में भी, फंसना नहीं चाहिए। फंसने के ज्यादा चांसेस किधर है? जो आखिर में ब्रेकआउट दे रहे हैं। क्यों एस्ट्राजेन को पिछले साल याद नहीं आया जब इक्का को याद आया? और भी कुछ कंपनी है आपकी, एल्केम में नहीं ले रहा हूं, देख लेना, फाइजर ले लेते, फाइजर और एबोट। चलो फाइजर, अब बोलो, फाइजर, इप्का, ग्रेन्यूल, एस्ट्राजेन, फार्मा सेक्टर आपके सामने, किस पे स्टैंप लगाए? बोलो। आपके फाइजर ने 2013 में ही ये कैंडल बना के बोल दिया था कि मेरा तो दौड़ने का विचार है। बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, विम कैंडल, लाइफ टाइम हाई वॉल्यूम, और वो फटा, चला, ट्रेंड में आ गया, फिर आराम किया, फिर ट्रेंड में आया, अभी भी ट्रेंड में है। तो आपका इप्का ने ये लेवल पिछले साल ब्रेकआउट दिया, इसने 2 साल पहले ब्रेकआउट दिया। कुछ शेयर में बोलूं आपको 5 साल बाद ब्रेकआउट देंगे। कब देंगे? 5 साल बाद। वो अच्छे की ये अच्छा। दोस्तों, लीडर सबसे पहले दौड़ने की शुरुआत कर लेते हैं, वो बढ़िया चलते हैं, लेगर आखिर में चलते हैं, टूटने की शुरुआत सबसे पहले लेगर करते हैं और लीडर आखिर में टूटने की शुरुआत करते हैं। तो इफेक्ट मंदी में उन पे कम आएगी, रैली में वो सबसे ज्यादा दौड़ने वाले हैं। राइट? ये मत समझना कि और ये नहीं चला है अब ये चलेगा अब मैं ये लूं, ये साइकोलॉजी में मत पड़ना। 80% इन्वेस्टर ऐसा ही सोचते हैं, अरे तो चल चुका है, जो नहीं चला है वो लो। अरे भाई, वो क्यों नहीं चला है वो तो सोचो। वो भर भर के डेप्ट भरी हुई होगी, फिर कहां से चलेगा? प्रॉफिट आता ही नहीं होगा तो। राइट? सब में फाइजर इज बेस्ट। राइट? शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, योर ऑल 3 ट्रेंड इज क्लियर, योर सेक्टर इज क्लियर। इसको अबाउट से कंपेयर करो। दिस इज अबाउट इंडिया, मेरे पास कई समय से है। क्यों है? सबसे पहले ब्रेकआउट अबाउट ने दिया। 2015 का जो भाव है उसने तो 2018 में ब्रेकआउट देके ये तो 3 गुना भाव हो गया। और इक्का तो अभी जस्ट डबल हुआ है। इक्का पिछले साल दिया। सबसे तगड़ा खिलाड़ी कौन? एबॉट। हम एस्ट्राजेन भी बाय कर सकते हैं, पर एस्ट्राजेन इन सब में सबसे घटिया है। चलेगा क्यों? क्योंकि फार्मा चल रहा है। पर जब जहाज डूबेगा तो पहले कौन भागेगा? चूहे, वेल्थ डिस्ट्रॉयर्स, उनसे दूर रहो। तगड़ी कंपनियां जो एक एक करके है उसे सेग्रीगेट करो और फिर लेने का उनको ध्यान धरो। राइट? इसी प्रकार से आप अलग अलग सेक्टर वाइज कंपनी को देख के, सब नहीं, उसमें से एक कंपनी सिलेक्ट करो खाली। राइट? मैं आपको कुछ और उदाहरण भी यहाँ पे बताना चाहूंगा। देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल बैंक, एसबीआई, गवर्नमेंट बैंक देखते हैं। ये वो सेक्टर है जो 10 साल से नहीं चला। पिछले 10 साल से एक रेंज में है एसबीआई। क्यों? वो तो पता ही है आपको, क्योंकि इसके प्रॉफिट भी एक रेंज में है, हाई एनपीए वाला सेक्टर। अब ये एसबीआई है और ये यूनियन बैंक है। यूनियन बैंक 2010 वाले भाव पे नहीं चल रहा है, लोअर लेवल पे चल रहा है। देखो, एक चीज जो मुझे समझानी है मैं उस पर आता हूं। दोस्तों, बैंड ऑफ द ट्रेंड ये बहुत ही काम की चीज है। बैंड ऑफ द ट्रेंड यानी क्या? आपका यूनियन बैंक टूट रहा था, टूट रहा था, टूट रहा था, ये यूनियन बैंक नहीं टूट रहा था, एसबीआई टूट रहा था, बीओबी टूट रहा था, इलाहाबाद बैंक टूट रहा था, सब बैंक टूट रही थी। एक लेवल पे आके इसने सपोर्ट लिया और इसने बाउंस देने का प्रयास किया, हायर हाई इसने लगाया, पर वो फेक पुरवार हुआ, थोड़ा चला, फिर इसने पुराना लो ब्रेक कर दिया। अब इसकी आदत क्या है? हर बार नीचा हाई बनाओ, हर बार नीचा लो बनाओ। ये यूनियन बैंक की हैबिट है। ये बनाते बनाते ये 1993 वाले भाव पे आ गया है।
एसबीआई की आदत कुछ अलग है। ये हम अच्छा सेक्टर नहीं देख रहे, तो भी क्या, अब ये सेक्टर में भी ये बैंड ऑफ द ट्रेंड पे अगर मैंने लिया, देखो एसबीआई एक लीडिंग बैंक है पूरे सेक्टर में, ये कुछ चला टूटा तो ये लो के नीचे नहीं गया, इसने यहां से सपोर्ट लेके पुराने हाई पे ये वापस आ गया। इसीलिए आपको पता होगा कि हम बार बार इसको 150 पे लेने को क्यों रिकमेंड करते थे, क्योंकि इसकी आदत थी हर बार 150 से बाउंस हो जाए और पुराने हाई तक आए। ये वापस 150 पे आया पुराने हाई पे। इसी समय पे आपका यूनियन बैंक क्या कर रहा था, हर बार नीचा हाई नीचा लो, नीचा हाई नीचा लो करते करते वो आपके जमाने में आपके जमाने के भाव पे आ गया है, राइट। मैकडोनल्ड की एड वाला। एसबीआई में बैंड ऑफ द ट्रेंड पहले आएगा, ये ध्यान रखना बाकी बैंकों से, तो ये लाइफ टाइम हाई पे सबसे पहले आएगा। दूसरी बैंक चलना चालू करेगी तब तक ये दूसरे शहर पहुंच गया होगा। हम बार बार इसे 150 पे लेने को रिकमेंड इसलिए करते हैं कि आज नहीं तो कल जब कभी ये नया ब्रेकआउट देगा तो सबसे पहले एसबीआई देगा। एक बार ये इस रेंज के बाहर निकल गया फिर ये रेंज में वापस नहीं आएगा, फिर जो जो लोगों ने 150 पे लिए हुए वो लोग स्माइल देंगे, लेकिन यूनियन बैंक ब्रेकआउट 5 साल बाद देगा। सबसे बढ़िया रिटर्न कौन दे सकता है, लीडर, राइट। तो सेक्टर वाइज ब्रेकआउट वाइज दोनों तरीके से देखें, क्योंकि दोस्तों आपको पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए भी ले रहे हो या वेल्थ के लिए ले रहे हो, लेने के अलग अलग भाव होते हैं। सबसे पहले कब लेना चाहिए, फॉल के दरमियान, फॉल के दरमियान, फॉल के दरमियान, दिख रहा है आपको। तो पहला बाइंग कब बनता है, फॉल में बनता है लोअर चैनल पे। मान लीजिए आप ये लोअर चैनल मिस कर गए, नहीं ले सके, राइट। दूसरा लेवल कब बनता है, बैंड ऑफ द ट्रेंड पे। देखो इसने यहाँ पे बैंड कर दी, मंथली क्लोजिंग ऊपर दे दिया, तो ये बैंड ऑफ द ट्रेंड। अब ये समय यूनियन ने भी दिया, पर यूनियन नहीं, एसबीआई के अलावा की बाकी गवर्नमेंट बैंक्स में आप फेल गए, यानी 80% स्टॉक फेलियर थे, खाली 20% पास हुए, इसने लाइफ टाइम हाई लगाया, राइट। तो लीडिंग कंपनियां पहले चलेगी, लेगर कंपनियां फेक ब्रेकआउट देगी, बैंड ऑफ द ट्रेंड में भी वो फेक रहेंगे। पहला लेवल था गिरने के समय, दूसरा लेवल था बैंड ऑफ द ट्रेंड में, तीसरा लेवल भी कोई शेयर को कब लेने का, सॉरी, जब भी आप ये दोनों लेवल मिस कर गए और ये शेयर ब्रेकआउट देता है, लेट मी शो यू सम मोर चार्ट। जैसे ये डीमार्ट है, बढ़िया तेजी कर रहा था, यहां पे ये करेक्शन मोड में था, तो लोअर चैनल बनती है इसकी लेने की। फिर चलो ये मिस कर दिया तो बैंड ऑफ द ट्रेंड देखो यहां दिया, यहां दिया। मैं आपको बता सकता हूं ये समय पे डिपार्टमेंट स्टोर में, डीमार्ट ने नहीं, सारे डिपार्टमेंट स्टोर ने बैंड ऑफ द ट्रेंड देने का कोशिश किया होगा, कुछ यहां तक चल के गिरे होंगे, नया लो लगाया होगा, पर डीमार्ट पिछले हाई तक गया, राइट। इसीलिए डीमार्ट ने पहले ब्रेकआउट दे दिया। तो अगर ये बैंड ऑफ द ट्रेंड पे आपने नहीं लिया तो आपको ये ब्रेकआउट पे लेना चाहिए। ये तीसरी जगह है, महंगी जगह है। सबसे पहली जगह फॉल में लो, दूसरी जगह ब्रेकआउट जब, सॉरी, बैंड ऑफ द ट्रेंड जब दे देता है तब लो। लेने के समय ध्यान रखो खाली लीडिंग कंपनियां लो, क्योंकि गिरने वाली कंपनियां जबरदस्त गिरेगी, लीडिंग कंपनियां लिमिटेड गिरेगी, तो आपका शेयर लिमिटेड गिरेगा। बैंड ऑफ द ट्रेंड पे जब आप ले रहे हो तो लीडिंग कंपनियां आपको पुराने हाई तक ले जाएगी, बाकी कंपनियां ठक 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 वापस बीमार, ठक ठक वापस बीमार। वो बीमारों पे कहां रहने का, कोरोना ग्रस्त वाली, चलने दो, तगड़ी कंपनी होनी चाहिए। अब इसने ब्रेकआउट दे दिया, आपने बोला व्यूज भाई मैं तो डिमांड नहीं लिया, बैंड ऑफ द ट्रेंड में भी नहीं लिया, फॉल में भी नहीं लिया, अब कब लेने का, ब्रेकआउट पे लेने का। इसने ब्रेकआउट दिया यानी ये एक नए जोन में एंटर होने का प्रयास कर रहा है, ये कह रहा है
मेरे प्रॉफिट और तगड़े आने वाले हैं, राइट। तो ब्रेकआउट के समय ले लो ताकि ये रैली का फायदा उठा सके। तीसरी जगह थी ब्रेकआउट, राइट। अगेन आप कोई भी सेक्टर लो, वो सेक्टर की अलग अलग कंपनियों पे प्रैक्टिस करो। ये जगह डॉक्टर लालपत हम कब से कहते थे एसआईपी करो, एसआईपी करो, लोअर लेवल पे इकट्ठे करो, राइट। अब जो लोगों ने लोअर लेवल पे नहीं किए उन लोगों को बैंड ऑफ द ट्रेंड पे लेने के थे, मंथली क्लोजिंग दे दिया, वहां पे भी नहीं लिए, कितने बढ़िया लेवल पे नहीं लिए, फिर ब्रेकआउट पे लेना पड़ेगा। डबल भाव पे होता है अंदाजे से ब्रेकआउट, राइट। तो ये जो लोगों ने यहां नहीं लिए, गिरने के समय उनको महंगे भाव पे लेना पड़ता है। फिर भी चलो ब्रेकआउट है, एक नई तेजी की शुरुआत हो रही है, ले सकते हैं, तो ये तेजी मिले। जो ब्रेकआउट मिस कर दिया फिर भी लेना है, तो उनके लिए ये चौथी जगह क्या है, ये ट्रेडर रिमोर्स। ट्रेडर रिमोर्स के लिए शेयर वापस नीचे आता है, राइट। ये जब दूसरी बार गिरता है, ये जगह बढ़िया है, यहाँ पे हम वापस ले सकते हैं, हम अगेन रैली एक्सपेक्ट करेंगे। पर ये सब कंपनी में नहीं, देखो अभी डॉक्टर लाल चलेगा ना, तो ये सेक्टर में बाकी भी जो कंपनियां होगी वो भी चलेगी, राइट। जैसे यहाँ पे गुजरात गैस दिया हुआ है, देखो ये गुजरात गैस किसकी कंपनी है, गैस डिस्ट्रीब्यूशन की। और कौन है, आईजीएल है, एमजीएल है, और कोई है, देखो इंद्रप्रस्थ गैस, आईजीएल, ये भी है गैस डिस्ट्रीब्यूशन की। तो दो कंपनी आ गई, क्यों, ये सेक्टर शॉर्ट टर्म में भी अच्छा है। फिर क्या करेंगे, दोनों ले लेंगे क्या, हजारों कंपनियां आएगी, जो बढ़िया है सबसे खाली वो लो, पोजिशनल ट्रेडिंग में भी मजा आएगा, वेल्थ भी बनेगी। 80% कंपनी फेल हो जाएगी, क्यों, क्योंकि वो फेल तो उनकी खिदमत में लिखा है, उनके फंडामेंटल्स में लिखा है, राइट। देखिए दोस्तों, हमने आपसे कई बार कहा है, जैसे निफ्टी के मार्केट कैप की जब हम चर्चा करते हैं कि निफ्टी का मार्केट कैप 150 लाख करोड़ था, अभी तो 120 लाख करोड़ हो गया है। जब 150 लाख करोड़ का निफ्टी का मार्केट कैप था, निफ्टी 500 यानी टॉप की 500 कंपनियां, जिसमें आपके अलग अलग सेक्टर की लीडिंग कंपनियां आ जाती है, निफ्टी 500 का मार्केट कैप 80% होता है। तो बाकी 2000 कंपनियां एक तरफ, और ये 500 कंपनियां 80%, बाकी 2000 में 20%। तो क्या करना है हमें वो सब कंपनियां लेके जिनका कुछ धंधा नहीं है, कुछ प्रॉफिट नहीं है, कुछ मार्केट कैप नहीं है। अवॉइड वो घास है जो आपके बागान में उग जाता है, विट्स है, विट्स जिसे काटनी पड़ेगी। जो प्लांट आपने उगाए हैं वो तो ये टॉप की कंपनियां है, सब बढ़िया बढ़िया कंपनियां, राइट, लीडिंग कंपनियां, वो उगते जाएंगे। अभी आपका मार्केट कैप 150 लाख से 120 लाख करोड़ आ चुका है, जानते हो। अभी कल का मैं लेटेस्ट फिगर बताता हूं आपको, निफ्टी 500 जो है उसका मार्केट कैप 92% का था, कितना, अभी मिड निफ्टी 500 का मार्केट कैप 92 से 98 के बीच में फ्लोट कर रहा है। तो सोचो 500 कंपनियां 92%, बाकी 2000 कंपनियां खाली 8%। फिर क्यों वो फालतू पे फोकस करने का, राइट। तो मैं चाहूंगा आप लोग सेक्टर वाइज सेग्रीगेट करें, ये जो अलग अलग लेवल पे मैंने ध्यान देने को कहा है वो लेवल पे ध्यान दे और काम करे। आपको सौरभ भाई ने जो ये शीट बना के दिया है, बढ़िया। इसी प्रकार से मैं चाहूंगा आप सब लोग अपनी अपनी क्रिएटिविटी ऐड करके क्रिएट करो, पढ़ो नहीं दूसरों का, क्रिएट करो, डेटा पढ़ो और क्रिएट करो, राइट। वन मोर थिंग फॉर ऑल ऑफ यू, नया साल शुरू हो चुका है, भले लॉकडाउन में है हम सब लोग, पर नए साल में दोस्तों सारे स्टूडेंट्स के लिए, देखो पिछले इतने सारे साल से सिखा रहे हैं हम लोग, हर साल कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट लाने का प्रयास करते हैं। तो इस साल भी मैंने कई प्लान किए हैं, मुझे हमारी बहुत सी कमियां दिखी है कि ये कमी, ये कमी, ये कमी, ये कमी, ये कमी को इकट्ठा किया और हमने उन कमियों को निकाल के और बढ़िया तरीके से काम करने का आने वाले समय में निर्धार किया है।
जिससे और अच्छी तरह से लोग सीख सके, फोकस्ड रह सके। पर ये चीज मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूं कि हम ऐसा करेंगे जिससे और हम अच्छी तरह से सीख सके। मुझे आप लोगों के फीडबैक चाहिए, राइट? अगर आपको लगता है कि यस दिस इज राइट वे, तो हम उस प्रकार से मिलेंगे, मूव होंगे। अगर आपको लगता है नहीं नहीं पीयूष भाई ये नहीं, वो बराबर है, हम आपके फीडबैक का मान रखेंगे, क्योंकि आखिर में हम सबको साथ में ही चलना है आगे। तो कल शाम को 6 बजे एक लाइव वेबिनार हम लोग रखेंगे। पर्पस है दोस्तों डिस्कस करने का, हमने इतने पिछले साल क्या किया, हम कैसे स्टडी कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में हम जो कर रहे हैं उसमें और बढ़िया कैसे करें, राइट? थैंक यू सो मच। कांग्रेस टू सौरभ भाई और जय हिंद। थैंक यू।